बैक टू द टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। मेरे पास सारी स्टोरियाँ क्लास 10th की ही हैं, बिकॉज उससे पहले तो लॉकडाउन था एंड उसके बाद मैं स्कूल गई नहीं, मतलब कोचिंग गई, स्कूल तो नहीं गई ना। सो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, ऑफिशियल वीडियो में बताया था कि मैं 10th के लिए बहुत सीरियस थी, मतलब वो पहली ही क्लास थी जब मैं सीरियस हुई। उससे पहले तो सीरियसनेस का अभी भी नहीं है नामो निशान। बट द पॉइंट इज़, जो चीज़ पे मेरे को बात का बतंगड़ बनाना चाहिए उस पर कभी नहीं बनेगा। बाकी हर एक विल्ली बात पे अब यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है स्टोरी का, जो कि इट्स बेस्ड ऑन माई फूटी किस्मत। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो द पॉइंट इज़ कि मैं उस टाइम इतनी सीरियस थी कि मेरे पास इन लल्लू पंगू चीज़ों के लिए टाइम नहीं था कि भाई मेरे को 10th में मार्क्स चाहिए। And that lallu pangu cheese was मेरी 10th की मार्कशीट। अब अकॉर्डिंग टू द होल प्रोसेस कि ऐसा होता है कि आपके पास जो आपकी डिटेल्स सारी CBSE को जाती है एंड वो फाइनल डिटेल्स टैली करने के लिए स्कूल में देते हैं। एक फाइल होती है जिसमें टीचर्स आप हर बच्चे को देती है एंड बच्चे टिक करते हैं। देन वो फाइल PTM पे पेरेंट्स को भी दिखाई जाती है कि भाई इन बच्चों पे तो हमको विश्वास है भी नहीं, तो आप देखिए कि सब सही है कि नहीं। मेरा नाम इज़ वेरी सिंपल, तो बचपन से लेके आज तक मेरे को अपने नाम में कोई दिक्कत नहीं आई कि भाई किसी को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, किसी को स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है, भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो नहीं, मतलब कोई कितना ही गलत लिख लेगा, तो गलत ही नहीं माना। जैसे मैंने बताया, मैं लल्लू पंगू चीज़ पे ध्यान नहीं देती एंड तो उन्होंने मेरे को फाइल दिया, मैं काम कर रही थी, मैं सोच रही थी कि यार ये कोई टाइम है फाइल देने का। तो मैम ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी कि सब चीज़ें आप चेक करके ही टिक करना, और मैंने कहा ठीक है सब चीज़ें चेक करेंगे एक्सेप्ट नेम, बिकॉज भाई मेरे नाम में कोई कितना ही गलत लिख लेगा। मैंने कहा इसको तो मैं चेक ही नहीं करूँगी, मेरा टाइम वेस्ट है, मेरे 2 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा भड़ में जाए। मैंने चेक किया अपना नंबर, पेरेंट्स का नाम एंड एड्रेस वगैरह जो भी होता है रोल नंबर, एडमिट कार्ड के लिए हो रहा था ये सब। तो मैंने सब कुछ ध्यान से देखा एक्सेप्ट फॉर मेरा नेम। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने बोल दिया मैम को भाई सब सही है, आप प्लीज़ इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए। फिर उन्होंने PTM पे दोबारा पूछा एंड मैंने अपनी उनको लगा मैं देखो माँ तो मेरी ही है। अच्छा, मैंने तो मतलब ऐसे कर दिया कि टाइम वेस्ट करा दिया टीचर आपका। तो मेरी मम्मी ने देखा बट मेरा नाम इतना पढ़ा नहीं, बिकॉज वाई भाई, मतलब क्यों गलती करेगा कोई मेरे नाम में। एंड हमने बाकी सब चीज़ें चेक कर दी एंड वो सब सही थी और सब पे टिक लगा दिया, साइन कर दिया, सब हो गया, बढ़िया फाइनल हो गया। तो अब मेरा एडमिट कार्ड आया और मैंने कहा सब सही है, फ़ोटो खराब आई है, ये सब। तो मेरे 2-3 एग्जाम्स निकल गए एंड देन मैंने देखा, पता नहीं कैसे मेरी नज़र चली गई और मैंने देखा कि उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे है, मतलब सब सही है, बस स्पेलिंग थोड़ी एच की जगह के की जगह एच ऐसे है। तो मैंने सोचा कि तो क्या हो गया, इतनी सी तो गलती है, ये सब तो माफ है ना, इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो सब सही है, बिकॉज भाई तुम खुद सोचो ना कि अगर कोई जो इंस्पेक्शन के लिए है, जो खड़े हुए हैं वहाँ पे कि, तो वो लोग नहीं पहचान पाए कि मेरे नाम में गलती है, तो मैं कैसे बताऊँ। कि मैंने अपनी मैम को बताया, देखो ऐसी चीज़ें ना बहुत रेयर केस में रेयर लोगों के साथ होती हैं, तो अब उसमें से एक मैं हूँ एंड हर टीचर को ऐसा रेयर बच्चा मिलता नहीं है, तो उनको भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि भाई चलो इतनी भी किस्मत ख़राब हो सकती है किसी की, तो उनको भी इतना नहीं पता था। एंड उन्होंने मुझे बोला कि चलो अब तुम्हारे 2 पेपर निकल गए हैं, तो मतलब इतनी कोई दिक्कत है नहीं, तो आप अभी 10th निकाल लो एंड उसके बाद आप चेंज करा देना। मैंने कहा ठीक है, एंड बोला अभी भूल जाओ, एंड मैं भूल गई। मतलब ये तो एक जनरल प्रोसेस ही हमारा ये है ना कि भाई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम दो, क्लास ख़त्म करो एंड सब भूल जाओ क्लास के बारे में। तो वही हुआ एंड मैं सब भूल गई, इंक्लूडिंग मेरी 10th की मार्कशीट का एरर। तो अब मेरा 10th तो निकला, उसके बाद 11th निकला एंड उसमें नाम सही था। तो मैं देखो, वो तो मेरी 10th की मेमोरी लॉस हो ही चुकी है, तो वो मुझे उस टाइम याद नहीं आया, बट मैं देन आई 12th की बारी एंड तब भी मेरा ध्यान नहीं गया भाई। बोर्ड्स के एडमिट कार्ड से पहले ना नीट का फॉर्म आया था, तो उस फॉर्म को खोलने से ही पहले मैंने साइड पे एक वीडियो चला दी जिसमें वो मैम जो थी वो बता रही थी कि फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, बिकॉज रिजेक्ट भी हो जाता है, जो कि फिर उन मैम की वीडियो मैंने फिर से स्टार्ट करी एंड उन्होंने बोला कि आपका 10th की मार्कशीट का नेम एकदम मैच करना चाहिए आपके आधार कार्ड के नेम से। तो मैंने कहा ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने अपना आधार कार्ड देखा, मैंने कहा सब सही है। मैंने अपनी 10th की मार्कशीट देखी कि इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सही है, फिर भी एक बार देख लेती हूँ। अरे मैंने देखा, जैसे फॉर्म आता है ना तो उसमें हेल्पलाइन वगैरह दी होती है, मैंने कॉल लगाया कि कुछ हो सकता है एंड इंसान बात कर रहा था कि घर पे बैठ के वो सो के उठा है एंड मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया उठा के। तो मैंने कहा भैया मेरे नाम में एरर है। कहता कि
आप सीबीएसई ऑफिस जाके चेंज करो। मैंने कहा भैया, एंड वो कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है, आप प्लीज़ ऑफिस जाइए। मैंने कहा दीदी कंट्रोल कंट्रोल उधर। सो ऐसा सबको पता है कि आजकल के टाइम पे किसी को मच्छर भी काट देना तो वो पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी बात है, अगर किसी के साथ हुआ होगा तो उन्होंने पक्का पोस्ट किया होगा इंस्टा पे या यूट्यूब पे, तो बनता है पोस्ट करना भाई। एक भी वीडियो नहीं है भाई, एक भी वीडियो नहीं है। और मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है क्या? ये मैंने कुछ अलग नई प्रॉब्लम इन्वेंट कर दी है। मतलब भाई ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, और सिर्फ मैं। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मुझे तब तक याद नहीं आ रहा था कि ये सब मुझे पहले से पता है। मेरे लिए ये न्यू मेमोरी है कि ओ ये तो मैंने पहली बार देखा है। बट मैं नहीं मानता। तो मेरे पेरेंट्स को भी याद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड मेरे को नीट के फॉर्म से ज़्यादा ये डर लग रहा था कि भाई मेरी मम्मी पापा ने देख लिया कि नाम गलत है और मैंने उनको ये बोला कि मेरे को ये लोग नीट में बैठने नहीं देंगे। मैंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कि रो लो भाई। तो मैं रोने लगी अच्छा खासा। एंड फिर मेरी मम्मी पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, सब हो जाता है, सब हो जाता है, इंडिया है, सब हो जाता है। मैंने कहा एंड मेरे माइंड में ये थॉट तक आ गया था कि मैं अपने आधार कार्ड का नाम चेंज करा दूँ कि भाई अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे भी कर देते हैं, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, किसी को क्या पता मेरा नाम क्या है। मैंने कहा दोनों जगह मिस्टेक कर दो। तो इस टाइम पीरियड के लिए फॉर्म सबमिशन के लिए हमने टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला है कि हम एफिडेविट बना लेते हैं कि हाँ भाई नाम में मिस्टेक है। उसके बाद बोर्ड्स की बारी आई एंड फिर वही एडमिट कार्ड लेके जाना था। मतलब मैं इतनी पागल हूँ, एक तो मुझे तब तक याद नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ 10th में हो चुका है, मेरे को तब तक याद नहीं आया। एंड मैं इतनी बेवकूफ़ एग्ज़ाम देने जा रही हूँ और मैं टीचर को दिखा रही हूँ कि मैम देखो मेरे एडमिट कार्ड में एक गलती है, मेरा नाम ही गलत है एंड आई नो आप मुझे नहीं बैठने दोगे, इसलिए मैं आपके लिए एफिडेविट लाई हूँ। कहाँ है जा पूछ क्या? मैम? वो अंदर ला नहीं सकते थे इसलिए मेरे बैग में है। भाई एक मेरी फूटी किस्मत, एक मेरा फूटा दिमाग कि भाई मैं जान के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। बोले कि आप नहीं बैठ सकते एग्जाम में, आप जाओ, हमारे कोई सीनियर है उनसे बात करो। मेरे को तब समझ आया कि ओ शिट मैंने गलती कर दी। एंड मैंने फिर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला एंड मेरे एक लाचार बेचारी बच्ची, उसको बैठने देते एग्जाम में, वैसे भी कौन सा उखाड़ लेगी कुछ, तो आप बैठने दिया जाए इनको। एग्जाम्स खत्म हुए उसके अगले दिन ही मैंने पापा को ऐसे हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ 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 चलो सीबीएसई ऑफिस। और फिर मैंने बहुत रिसर्च करी गूगल वगैरह पे कि भाई क्या करें। चैट जीपीटी से पूछा कि बहन मेरे को बता मैं क्या करूँ इसका। तो फिर मेरे को पता चला कि आपको अपने पुराने स्कूल से कॉन्टैक्ट करना होता है, जो भी आपका 10th में स्कूल होता है। तो मैंने कहा कि जैसे कि मेरा बिहेवियर है उस हिसाब से ना मेरी किसी उस स्कूल के बच्चे से बात होती है, ना कोई टीचर से मेरे लेना देना है। क्लास टीचर थे मेरे 10th में, उनको कॉन्टैक्ट किया कि सर कुछ करो, सर प्लीज़ कुछ करो आप। कोई टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक बच्चे के पीछे इतनी मतलब मगजमारी करे। तो बट वो टीचर इज़ वेरी नाइस भाई। एंड ऑफ कोर्स अगर वो नहीं करती तो मैं अपने आधार कार्ड का नाम चेंज करा देती कि मेरा नाम ही गलत है भाई। तो मतलब एक तरह से उन्होंने मेरा नाम बचा लिया है। और 2-4 बार अपने स्कूल के चक्कर लगाए एंड एप्लीकेशंस वगैरह भरी, फीस भरी एंड ये प्रोसेस चला 2-3 महीने तक। उन टीचर ने अपने बिहाफ पे ऑफिस में सबमिट कर दिया एप्लीकेशन। तो हम नहीं, मेरे पापा जाते थे, वो 3-4 बार गए हैं उधर ऑफिस एंड वो थोड़ा दूर भी है, मतलब इतना पास नहीं हमारे घर से। तो 2-4 बार गए हैं मेरे पापा ऑफिस। 12th की मार्कशीट में तो अभी भी वही नाम है, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेनली 10th की मार्कशीट ही हर जगह सर खपाई। तो उस बीच में समझ रहे हो, उस टाइम पीरियड के बीच में कि 12th के एग्जाम हो गए, बड़े तक मार्कशीट नहीं आए, उस टाइम के पीरियड के बीच में हम लगे हुए हैं आना जाना करने। मतलब एग्जाम से पहले से ही स्टार्ट कर दिया था हमने ये सब। मेल भी आ गई कि हाँ भाई आपकी मार्कशीट अब इशू हो चुकी है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब बस आपको आके लेना है, अभी बन रही है बस। तो मतलब इसमें टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। उसके बाद हमने भी जाने में आलस किया, 4-5 महीने लग गए इसी चीज़ में। एंड फिर बारी आई, मैंने चेक किया कि मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो मैंने कहा कि अब चलो इसको रिन्यू कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट ले ली, फीस दे दी, सब हो गया। मुझे ये नहीं आइडिया था कि भाई इसमें भी कोई दिक्कत है, मतलब ओरिजिनल चाहिए या कुछ है। पहले मैं गई अकेले एंड तब आई वॉज 17। तो उन्होंने मेरे को रोक दिया कि भाई आप अपने मम्मी पापा को लेके आओ। मतलब मैं 2 घंटे लाइन में खड़ी हूँ एंड अब वो मुझे गेट पे आने के बाद रोक रहे हैं कि भाई तू पहले जाके आ, अपनी मम्मी पापा को लेके आ, तू भी छोटी बच्ची है। मेरी मम्मी आई वहाँ अपने ऑफिस से और हम फिर से गए, फिर से हम ऑफिस गए उसी दिन। तो उन्होंने हमें जाने दिया एंड उसके बाद सारा प्रोसेस हो गया। इतनी देर लाइनों में खड़े रहे। उसके बाद लास्ट वाले काउंटर पे जाकर उन्होंने बोला कि 10th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा लेके आओ। फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगली बार से अपने पापा को भी लेके आना। तो अगली बार मैं मम्मी पापा दोनों को लेके गई, फिर भी कोई दिक्कत आ गई थी मतलब डॉक्यूमेंट्स में।
एंड एक और बार हमारा विजिट हुआ वहाँ पे एंड फिर कोई दिक्कत आ गई थी डॉक्यूमेंट्स में। मम्मी पापा ने तो उनको ये बोला कि भाई ये अगले महीने 18 की होने वाली है, तो आप इसको तब की ही डेट दो, बिकॉज हमारा हो गया भाई, हम 2-3 हम इससे ज़्यादा बार नहीं आ पाएंगे, आप ये अकेले आएंगे। तो उन्होंने मेरे को मेरे बर्थडे के अगले दिन की डेट दे दी एंड तब तक फॉर्चुनेटली मेरी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आ गई थी एंड उस दिन मेरा सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही से हुआ। Wow! Very dangerous! भाई मतलब उस 10th की मार्कशीट ने एक तो मेरे को उस टाइम इतना ट्रॉमा दिया है कि मतलब जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तब तो अलग बात थी ही कि मैं मतलब अलग अलग टीचरों के पास जाके अपने हाथ पैर जोड़ रही हूँ कि मैम इसका कुछ करो एंड वो लोग ऐसे ऐसे भगा रहे हैं भिखारी की तरह। क्या कहते हैं, मेरे पासपोर्ट के टाइम पे भी इतनी दिक्कतें लाई हैं इस 10th की मार्कशीट में। मतलब हम उनको बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं 10th की ओरिजिनल मार्कशीट उनका आई ही नहीं है अभी तक। तुम पागल हो क्या, तुमने 12th पास कर ली, तुम्हारे पास 10th की मार्कशीट नहीं है? मैंने कहा सर मैं आपको कैसे बताऊँ। तो मैंने से मुझे ये सीख मिली है कि जो किसी के साथ नहीं होता वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ ना हो। अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे ना कि ये चीज़ तो किसी के साथ हो ही नहीं सकती, आप मुझसे आगे बात करना, मेरे साथ वो पक्का हो रखी होगी। एंड अब फाइनली यूट्यूब पे एक वीडियो है इस बारे में। तो बस इतनी सी स्टोरी थी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ क्राइसिस। बाय।